क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा अंबर कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी UAG। आपको बता दें कि UAG को अंबर, UGA को ओपल और UAA को ओकर कहते हैं, और ये तीनों जो है आपके टर्मिनल कोडॉन है, जिसे आप स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। और ऊपर की तरफ दिया हुआ है AUG, जो कि एक स्टार्टर कोडॉन है। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं दिया हुआ है डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल किससे प्राप्त किया जाता है? इसबगोल इज ऑब्टेन फ्रॉम? तो ये प्राप्त किया जाता है प्लेटेंगो ओवेटा से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्लेप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप फ्रॉम? यानी कि मार्केंसिया में जो गोपक क्लेप्ट्रा होता है वो किससे विकसित होता है? तो ये विकसित होता है बेस ऑफ आर्चिगोनियम से, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, विलय विभव यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल सदैव होता है, तो ये हमेशा निगेटिव होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, सैपवुड इज आल्सो नोन एज? यानी कि रस कास्ट को इस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं एल्बर्नम के नाम से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, आर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है? आर्किल ए ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेट्रेरिया आइसलैंडिका। क्वेश्चन नंबर 58 है, मटर में दल का पुष्पदल विन्यास होता है? इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेक्सेलरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, CO2। नियोपाइलिना जोड़ने वाली कड़ी है? नियोपाइलिना इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एनिलिडा और मोलस्का को। क्वेश्चन नंबर 61 है, रो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA मॉलिक्यूल इज ए? DNA से RNA अणुओं के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है? तो आपको बता दें कि ये जो रो तत्व है यानी कि रो फैक्टर है, यह एक प्रोटीन है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास यानी कि चरम सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं यूथर्मल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, जीव द्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका की दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं? तो दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को हम कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है? तो पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है इकोसिस्टम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से फैसियोला के किस डिंभक अवस्था से कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्राइमरी रेडिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा कीट सैलाक उत्पन्न करता है? एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सैलाक इज? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लैकीफेरा लैका। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किस जंतु में व्हील आर्गन उपस्थित होता है? तो एम्फिऑक्सस में व्हील आर्गन पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निभागी युग्मन यानी कि चेलेजोगैमी निषेचन होता है? तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसमें चेलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको बता दें कि इनमें से जो डेल्फिनियम है, इसमें चेलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनीन प्राप्त होता है? तो ये पाया जाता है सिनकोना के छाल से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, अग्नाशय की D कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रावण करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्लूकेगॉन तथा सोमैटोस्टेटिन का। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस
इज ड्यू टू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्कियोसाइट के कारण। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जूक्लोरेला शैवाल सहजीवी रूप में होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बर्सेरिया। क्वेश्चन नंबर 73 है, परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 74 है, युगलीना का हरित लवक किसका बना होता है? तो युगलीना का क्लोरोफिल बना होता है, क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, समजातता को निर्देशित करता है? होमोलॉगी इंडिकेट्स। तो जो होमोलॉगी होता है यह कॉमन एंसेस्ट्री और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इन दोनों को इंडिकेट करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बोथ, यानी कि दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 है, अर्धसूत्रण के प्रोफेज में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों का संघनन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 77 है, युग्मक धानी संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जाइगोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 78 है, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉयड है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉयड? तो इंडोस्पर्म, यानी कि जो भ्रूणपोष होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, कुछ जातियों में पाए जाने वाला समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, यह कहलाते हैं? तो जिन अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता वे कहलाते हैं प्रसुप्त अंग, यानी कि डॉर्मेंट ऑर्गन्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, RUBP कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक्टिनो स्टील किसमें पाया जाता है? एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाइकोपोडियम सेरेटम। क्वेश्चन नंबर 82 है, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया? द फिनोमिनोन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, SG नवासीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन में लोरेंजिनी के एम्पुली का क्या कार्य होता है? तो यह एक थर्मो रिसेप्टर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ताप सुग्राही, यानी कि थर्मो रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 84 है, तिलचट्टे के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू द ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पल्सेटिव वेस्किल्स अब्सेंट, यानी कि स्पंदी कोशिका अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 85 है, रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय द। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हैम्बर्ग फिनोमिनोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, EG बाल्बियानी। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टिवली मैच्ड? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डाइसैक्राइड गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज है यह डाइसैक्राइड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ग्लाइसिन मैक्स, यानी कि सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय उपमहाद्वीप को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नियोट्रॉपिकल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 90 है, नर मच्छर के मुखांग में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होते हैं? द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कशाभिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलोरी
होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कॉलोरी इज। तो ये होते हैं सिफाइलोट्राइकस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 है पपीते का पर्णकुंचन यानी कि लीफ कर्ल रोग होता है। तो ये होता है वायरस से। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? नर्स सेल आर फाउंड इन। तो तीनों ऑप्शन में से किसी में नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 है सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है। तो यह होता है बैक्टीरिया से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइट समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा जो है यह एम्ब्रियोफाइट समूह के अंतर्गत आता है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 है ओबेलिया में सीनोसारक होता है। तो यह होता है नालीदार और जीवित। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 है एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। मतलब कौन से प्रकार के फिनोटाइप से संकरण किया जाता है? टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव फिनोटाइप वाले कैरेक्टर से क्रॉस किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 है अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी। क्वेश्चन नंबर 100 है नेरीस पर नाइट्रोजनिक अपशिष्ट को किस रूप में निफ्रेडिया से बाहर निकालता है? तो यह अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो नेरीस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है इनमें से कौन सा फल के पकने हेतु आवश्यक है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 102 है रोजवुड का वानस्पतिक नाम है। तो इसका वानस्पतिक नाम है डलबर्जिया लैटिफोलिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103 है इनमें से कौन सा लाइकेन है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बॉगमॉस। क्वेश्चन नंबर 104 है एक एकबीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। ए मोनोकॉट शोइंग एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 105 है सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 107 है गिल्डर्ड लीफ ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण है। तो यह विशिष्ट लक्षण है साइकस का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106 है एक लघु बीजाणुधानी में टैपिटम सामान्यतः स्तर का होता है। तो टैपिटम सामान्यतः 3 लेयर होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 है लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, जिराफ। क्वेश्चन नंबर 110 है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 111 है यूरोमैक्टिकस का सामान्य नाम है। तो यह सामान्य नाम है स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वायरस आर सेप्रोफिटिक यानी कि विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 है एक कृत्रिम ऑक्सीन है। तो आपको बताना है कि इसमें से कृत्रिम ऑक्सीन कौन है। तो कृत्रिम ऑक्सीन है नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है क्वाड्रीफ्लैजलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर इज फाउंड इन। तो क्वाड्रीफ्लैजलेट कंडीशन पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115 है पाइनस का बीजांडी सल्क हिस्सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रोस्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्नलिखित में से किसे स्तनधानियों का युग कहा जाता है?
तो सीनोजोइक एरा को स्तनधारियों का युग कहा जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 है, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कितने पृथक रूप में मिलता है? तो यह हमें 3 पृथक रूपों में मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120 है, द कॉजेज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया इज, यानी कि प्रमस्तिष्क मलेरिया का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 121 है, रूपात्मक द्विरूपता यानी कि मार्फोलॉजिकल द्विरूपता के थैलस में पाई जाती है। तो ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 है, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है। तो लाइकेन में लैंगिक जनन केवल फंजाई में होता है, यानी कि फंगल पार्ट में होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 है, उल्टा वल्कुटी संवहन बंडल मिलता है। तो इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बोराविया में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित कूल में किसमें वाह्यदल पुंज पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किसे रेडियर मास के नाम से जाना जाता है? तो क्लेडोनिया रेंगीफेरा को रेडियर मास के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा टीजीटी बायोलॉजी 2016 का सॉल्व पेपर। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आप वीडियो को चेक करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।